सरोवर का प्रागट्य कैसे हुआ? इस सरोवर का प्रागट्य हुआ किशोरी जी के कर कमलों से जल की धारा प्रकट हुई, उसी से ये सरोवर बन करके तैयार हुआ। और इसमें किशोरी जी ने, राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए। इस सरोवर की ये विशेषता है, इसको 1000 बार खाली कर दो, वाइट पानी इसमें भर दो, 48 घंटे में इसका रंग मेहंदी का, ये मेहंदी का रंग छोड़ देगा। तो जय श्री राधे कृष्णा, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो आज हम जो बरसाना में हैं अभी इस टाइम, तो बरसाना की हमने बहुत सी लीलाएं देखी हैं, बहुत से दर्शन किए हैं। तो बरसाना जो कि राधा रानी के लीलाओं से, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा राधा रानी की लीलाओं को बताया जाता है। तो हम अभी हैं यहाँ के एक कुंड पे, जिसे प्रिया कुंड कहा जाता है। और उस कुंड से ये मान्यता है कि जो राधा रानी थी, उन्होंने अपने इस कुंड में हाथ धोए थे, उसकी वजह से यह कुंड का पानी जो है, अगर आप देखेंगे तो दूसरे कलर का मतलब है। तो अभी हम आपको यहाँ प्रिया कुंड के दर्शन कराते हैं और अन्य भी चीज़ें यहाँ की देखते हैं। तो जैसे कि मतलब अभी हम ब्रज यात्रा पे हैं, संपूर्ण ब्रज के आपको दर्शन करा रहे हैं। जो लोग हमें पहले से देख रहे होंगे, जो हमारे मित्रगण हैं, वो लोग समझ रहे होंगे अच्छे से कि हमने काफ़ी सारे दर्शन कराए हैं। और जो नए दर्शक हैं वो भी अपना साथ हम पे बना लीजिए, क्योंकि हम संपूर्ण यात्रा साइकिल के द्वारा कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रज के दर्शन हम प्रतिदिन आपको नए नए स्थानों के दर्शन, कृष्ण की लीलाओं से, राधा की लीलाओं से और ऐसे स्थान आपको दिखाते रहते हैं। तो आज हम ऐसे कुंड के भी दर्शन करने वाले हैं जो कई बार जिसकी सफाई भी हुई है, मतलब कई बार इस कुंड की सफाई की गई, किंतु 48 घंटे बाद जो है इस यह कुंड फिर पुनः अपने कलर में वापस आ जाता है, अपना कलर छोड़ने लगता है। तो वह अभी हम कुंड भी देखते हैं चल के पहले। तो मित्रों, अभी हम आपको इस कुंड के दर्शन कराते हैं, उसके बाद हम यहाँ के एक प्रियेश्वर महादेव हैं। तो इस प्रिया कुंड से प्रियेश्वर महादेव के क्या संबंध हैं वो सब कुछ समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा कुंड के दर्शन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम प्रियेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे थोड़ी वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के कुंड के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये कुंड का पानी आप देखेंगे तो कैसा आप देख सकते हैं, कैसे कलरदार है, हरा हरा। तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे राधा रानी स्नान किया करती थी और अपने हाथ धोए थे। तो इसको साफ़ भी किया जाता है, किंतु जब पुनः मतलब कलर छोड़ देता है। तो जो राधा रानी हैं उनकी लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है, कोई भी नहीं समझ सकता क्या है। तो कुछ ये कुंड था जिनके हमने दर्शन किए। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की ओर। हम ऊपर हमें श्री प्रियेश्वर महादेव जी के दर्शन होंगे, उनके दर्शन करते हैं और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे थोड़ा वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे, जो हमें यहाँ की लीलाओं के बारे में शायद कुछ बताएं। तो चलते हैं अभी हम ऊपर की ओर। और यहाँ पे आप आते हैं, स्नान करने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और यहाँ कुंड में सब लोग स्नान करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं और यहाँ पे पूरी भी होती है। तो आप भी आइए, एक बार स्नान यहाँ अवश्य करिए। तो अभी हम चलते हैं महादेव, श्री प्रियेश्वर महादेव जी के पास, उनके भी दर्शन करवाते हैं। ये सरोवर यहाँ नहीं था, इस सरोवर का प्रागट्य कैसे हुआ? इस सरोवर का प्रागट्य हुआ किशोरी जी के कर कमलों से जल की धारा प्रकट हुई, उसी से ये सरोवर बन करके तैयार हुआ। और इसमें किशोरी जी ने, राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए। इस सरोवर की ये विशेषता है, इसको 1000 बार खाली कर दो, वाइट पानी इसमें भर दो, 48 घंटे में इसका रंग मेहंदी का होता है, ये मेहंदी का रंग छोड़ देगा। यही इसकी विशेषता है। ये प्रिया जी का, राधा रानी का अपना निजी सरोवर है। यहाँ राधा रानी नित्य स्नान के लिए आती हैं। इसमें स्नान करने से देह की शुद्धि होती है, इसके जल का आचमन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। 8 सखियां राधा रानी के साथ में रहती हैं। पहले ये सरोवर जंगल में था, कोई भी स्नान के लिए नहीं आता।
प्रिया जी का निजी सरोवर होने के कारण प्रिया जी नित्य अपने सरोवर में स्नान को आती थी और अष्ट सखियां उनके साथ में आती थी। और प्रिया जी के स्नान करने के समय 8 सखियां, जो ये 8 बुर्जियां बनी हैं, छतरियां बनी हुई हैं, इन स्थानों पर बैठ करके बोले प्रिया जी आप स्नान करो, हम देखें कोई नहीं आएगा, और आएगा तो हम उसको रोक देंगे, आपको सूचित कर देंगे। क्यों? राजराजेश्वरी बाबा विश्वनाथ की बेटी है, राजकुमारी है, कोई भी देखेगा तो इतनी किसकी हिम्मत है जो राजराजेश्वरी राजकुमारी का को नहाते हुए देख ले। इसलिए 8 सखियां 8 दिशाओं में नजर रखती हैं, कोई आ न जाए, कोई आ न जाए। उन्हीं के ये स्थान, ये छतरियां बनी। 9 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, 8 ही क्यों है? और आप सबने सुना होगा राधा रानी के जो शंकी जो सहेली थी, सहेली तो बहुत थी, परंतु ये 8 सखियां जो है अष्टायाम सेवा में 24 घंटे, जिनको कहते हैं नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, हर समय किशोरी जी की सेवा में रहती थी। किशोरी चलती थी तो ये भी चलती थी, किशोरी जी बैठ गई तो ये भी बैठ गई। इनकी वो ड्यूटी थी, हर सेवा को ये किशोरी जी को अपने हाथ में रखती थी। कोई वस्त्र की सेवा कर रही है, तो कोई पान बीड़ा की सेवा कर रही है, कोई संगीत सुना रही है? तो कोई उनके वस्त्रों को धो रही है। तो सबकी अलग अलग सेवा बनी हुई है। तो ये प्रिया जी का अपना निजी सरोवर। यहाँ भगवान शंकर राधा रानी का दर्शन करने के लिए पधारे। यहाँ क्यों पधारे? भवन में क्यों नहीं गए? नंद भवन जब बाबा पहुंचे हैं तो माँ भी तो भवन में जा सकते थे, परंतु नहीं, तो वहाँ निषेध था। अष्ट सखियों की जिम्मेदारी थी कि किशोरी जी के भवन में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं करेगा। और ये जिम्मेदारी ललता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, सुदेवी, इंद्रलेखा, तुंग विद्या, ये तुम 8 सखियों की ड्यूटी है। कोई भी पुरुष राधा रानी के भवन में प्रवेश नहीं करेगा। तो बाबा को जब मालूम हुआ कि किशोरी जी के भवन में प्रवेश नहीं है तो मुझे दर्शन कहाँ से होगा? तो ध्यान किया, ध्यान में आया कि प्रिया जी अपने सरोवर पर नित्य विहार के लिए आते हैं। उनके साथ में अष्ट सखियां भी रहती हैं, कन्हैया मधुमंगल भी रहते हैं। नित्य उनको इस सरोवर पर विहार के लिए आते। अगर मैं वहां जाकर के बैठूंगा तो मुझे दर्शन हो जाएगा। तब बाबा यहाँ आकर के बैठे। सायंकाल में प्रिया जी ने दर्शन भोलेनाथ के लिए। जब बाबा ने दूर से ही देखा कि राधा रानी का दर्शन हो गया, सपनों का दर्शन हो गया, परंतु ये सब तो छोटी छोटी है और मैं इतना बड़ा हूँ, तो बाबा ने अब बाल रूप था। ये जो चांदी की पिंडी, इस पिंडी के अंदर में बाबा का बाल रूप है। मात्र इतने तो ऊंचे है बाबा और इतने मोटे। बीच में से जब इतने से रह गए थे तो वो विग्रह प्राचीन था, विलुप्त हो जाता, सारा तेज पुण्य खत्म हो जाता। वो दुर्लभ बाबा की जो पिंडी है उसे बचाने के लिए ये चांदी की पिंडी बनवा करके इसके ऊपर डाली। आज वो जो दिव्य तेज है इस चांदी की पिंडी के अंदर, और वही तेज आज इस पिंडी में विराजमान। ये स्थल वो है, ये प्रत्यक्ष है। प्रिया जी के सरोवर पर आकर के अगर कोई सच्चे मन से अगर भक्ति करता है तो उसे बाबा भी मिले, और जो सच्चे मन से आकर के यहाँ भजन करता है तो उसे प्रिया जी भी मिलती है। बाबा स्वयं वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा सकते। तो क्या उनको प्रिया जी ने दर्शन नहीं दिया? जब बाबा परम वैष्णव है और आप परम वैष्णव हैं तो क्या आपको भगवान राधा रानी दर्शन नहीं देंगी? कन्हैया दर्शन नहीं देंगे? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भाव। निश्चल भाव से आप करिए,
बाबा का भी दर्शन होगा, प्रिया जी का भी दर्शन होगा। 100% नहीं, 101%। पर करने वाला होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, जरूर नहीं। बाबा यहाँ आकर के बाबा ने बाल रूप धारण किया। ललता जी ने देखा, मानी किशोरी जी ने देखा और कहा, अरे ललता, अरे विशाखा, देख एक बालक साधु बैठा, चल सत्संग करें। जब दौड़ लगाई, चंद्रमा ललाट, गंगा जी की धार है, नरमुंडों की माल, सर्प है, जटाजूट, भस्म, अरे ये तो परम वैष्णव भगवान सदाशिव, ये बालक साधु नहीं। बाबा उठे, चल आज मेरा जीवन धन्य हो गया, कृत्य हो गया। प्रिया जी बोली, बाबा मैंने आपको पहचान लिया, अब आप कहीं नहीं जाओगे, अब आप यहीं विराजमान होगा। प्रिया जी ने स्वयं अपने हाथों से पूजा की और बाबा शंकर की स्थापना की। जैसे प्रिया जी ने स्थापित किया, इनका नाम पड़ गया प्रियेश्वर। जैसे राम जी ने स्थापना की, रामेश्वर नाम पड़ा। नंद बाबा ने स्थापना की, नंदीश्वर नाम पड़ा। जानकी जी ने स्थापना की, जानकेश्वर नाम पड़ा। प्रिया जी ने स्थापना की, प्रियेश्वर। ये बराबर में गोल वाला रासमंडल है। ये रासमंडल में आज भी साल में एक बार राधाष्टमी के बाद वामन द्वादशी के दिन यहाँ महारास लीला होती है। और इस सरोवर में नौका विहार करने के लिए प्रिया जी साल में एक बार नौका विहार आज भी करती हैं। डोला आता है बैंड बाजे से और नाव में जाता है। रासलीला करने वाले जो भक्त हैं, शिव स्वरूप हैं, वो भी उस नाव में चले जाते हैं और फिर नौका विहार करके प्रिया जी का डोला अपने भवन के लिए चला जाता है। ये रासमंडल, ये भगवान शंकर का मंदिर, ये सरोवर, ये उसी समय में स्पष्ट यहाँ की जो महिमा आपने पूछी, मैंने आपकी श्री राम।